संगीता जी, योर एस्ट्रोलॉजर, योर होस्ट, योर न्यूमरोलॉजिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृ पक्ष के बारे में। नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनकी कुंडली देखो, इतनी सी बात बोलो कि पितृ दोष है और एकदम से ये वर्ड सुनते ही घबराहट शुरू हो जाती है कि पितृ दोष है, अब क्या होगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। सबसे पहले, और बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं कि हमें पितृपक्ष में कोई नया सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या कोई शुभ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हमारे मतलब कुंडली में पितृ दोष है तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें रिलीफ मिल सके। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो लोग इस दुनिया से चले गए, हम उनको हमारे पितृ के रूप में मानते हैं, जो कि अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एक आत्मा है। लेकिन गीता में तो ये भी कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा ना तो मरती है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता है। वो तो एक देह को छोड़ेगी और दूसरे में प्रवेश करेगी। फैक्ट है ना। तो अब जब आत्मा एक शरीर से उठ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है तो फिर पितृ कहाँ से, फिर लॉजिक कहाँ से, अगेन क्वेश्चन मार्क। सोचने वाली बातें हैं, बहुत सी बातें जो गहराई में जाने वाली हैं। आज मन हुआ क्योंकि पितृ पक्ष का समय चल रहा है और नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग टू हेयर दीज थिंग्स और इस चीज को समझना चाहते हैं, इसकी नीड को समझना चाहते हैं, इसके सिम्टम्स को समझना चाहते हैं। क्योंकि जब कभी भी आप लोगों के सामने आती हूँ, मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि मेरा थोड़ा सा काम करने का, मेरा थोड़ा सा जैसे आप नंबर्स की रीडिंग भी जानते हो, वो सब चीज़ें जानते हो, मेरा थोड़ा सा काम करने का, चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी अगर मैं उठाऊं कि एग्जैक्टली पितृ दोष जो होता है वो है क्या, या उसके सिम्टम्स क्या है, या वो किस तरीके से हमारी लाइफ में है भी या नहीं है, बेसिकली है या नहीं है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम कैसे उस चीज का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये समझा दूं कि एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूं। जब एक बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, अपने गुरु की, अपने टीचर की बात नहीं मानता है, तो उस गुरु, उस टीचर, उस पेरेंट को हक है कि वो उस बच्चे को डांट सकता है। उसको नेचुरली है, स्वाभाविक है, उसके ऊपर गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है, नॉर्मल है। हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। लेकिन अब यहां आ गई बात पितरों की। तो पितृ दोष आता कैसे है कि जब हम अपने पूर्वजों के जो बच्चे हैं, हम अपने पूर्वजों का, या चाहे वो छोटी एज में है या यंग एज में, जो हमारे यहाँ से चले गए, फिजिकल फॉर्म को छोड़ के चले गए, अब वो पूर्वज हैं, तो उन लोगों की बात को अगर हम ओबे नहीं करते हैं, उनके कस्टम्स, रूल एंड रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हक भी बनता है उनका, हक भी बनता है। जब हमारा हक बनता है कि हम अपने बच्चे की भलाई के लिए उससे नाराज हों, तो हमारे पितरों का भी हक बनता है, जब हम उनकी बातों का नहीं माने, उनके कहे नक्शे कदम पे नहीं चले, उनके कस्टम्स को नहीं माने, तो उनका भी हक बनता है कि वो हमसे नाराज हो। तो जब ये नाराजगी होती है तो वो कहीं ना कहीं पितृ दोष के रूप में हमारी कुंडली में आ जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है वो समझ लेते हैं। अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, 35 की उम्र निकल रही है, रिश्ते आते हैं, आते आते बात रुक गई, चलो जी शादी भी हो गई, शादी होने के बाद आगे वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, या अगेन एंड अगेन मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अल्प आयु में, कम आयु में, ना जाने की आयु में घर से कोई जवान बच्चा चला गया, कोई एक्सीडेंट से चला गया, अननेसेसरी के फाइनेंशियल लॉसेस हो जाना, मेंटल स्ट्रेस रहना, दिमाग में शांति ना होना। एक बहुत बड़ा आपको बता रही हूं, आपके बैकबोन में, कमर में, पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे
पेन होना भी पितृ दोष की निशानी है। अगर हम आपके घर के साउथ वेस्ट की बात करें, मैं इधर या उधर की नहीं बात कर रही, मैं एग्जैक्ट साउथ वेस्ट होने की बात कर रही हूँ। जो साउथ वेस्ट का कोना होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है, स्टेबिलिटी का स्थान होता है, हमारा अर्थ एलिमेंट होता है वास्तु में। अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो हमारे साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट या ड्रेनेज या कोई सेप्टिक टैंक या स्टेयर्स आ गई है, स्टेयर्स तो हम नहीं कह सकते, या अननेसेसरी का कोई क्लटर आ गया है, तो अगेन देयर इज अ पितृ दोष अकॉर्डिंग टू वास्तु। सम एक्टिविटी, अनवांटेड एक्टिविटी अगर वहां पे आ गई है तो ये चीजें भी पितृ दोष को कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं। तो आप सबसे पहले, आपको ज्यादा कुंडलियों में या उसमें इधर उधर जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीजें फेस कर रहे हैं, कोई भी खुशी का मौका आ रहा है और एंड मोमेंट पे आपकी वो खुशी कंप्लीट होते होते अटक गई, प्रॉब्लम इज देयर। अब ये जो दिन है 10-15 दिन हमारे पितरों के, वैसे तो देखो हर अमावस्या पे भी हमें करना ही चाहिए, उनको याद ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये दिन थोड़ा सा विशेष हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। तो अब इनमें हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, और स्पेशली जो ये अमावस्या आएगी, शरद की अमावस्या आएगी, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पितृ जो है हमसे थोड़ा सा प्रसन्न होके जाएं। मान्यता ये है कि वो इस टाइम पे धरती पे हम लोगों को देखने आए होते हैं कि किस तरीके से हम उनकी चीज़ों को धरोकर चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोई सामान खरीदना, कोई शॉपिंग करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके पेरेंट्स कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करोगे, अच्छा काम करोगे, नहीं नाराज़ होंगे। लेकिन हाँ, कोई शुभ कार्य जैसे शादी या इस टाइप से करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि हमारे बड़े, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृ हमें देख रहे हैं, हमसे मिलने आए हैं, तो हमें उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए बजाय इसके कि अपनी पर्सनल लाइफ को हम सेटल करने लगे। तो एक मान्यता मेरी जो है वो ये भी है। दूसरी चीज़ जो हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि अगर, और मैं आपको सही बताऊं, भगवान हो, इंसान हो या हमारे पितृ हो, हमारे पूर्वज हो, भाव का भूखा हर कोई होता है। आप किसी के सामने 10 प्लेट लगा दो और उसको रिस्पेक्ट मत दो, कोई फायदा नहीं। एक सिंपल चाय बिस्किट रख दो और प्यार से उससे बोल दो, वो खुश होके पी जाएगा। तो सेम थिंग यही है कि आपका भाव मैटर करता है कि आप किस भाव से अपने पितरों के लिए कर रहे हो। ये नहीं है कि आज हमारे दादा का श्राद्ध है, हमने पूड़ी छोले और आलू गोभी बना दी, खीर बना दी, एक विष्णु भगवान की, एक कौवे की, एक गाय की और एक कुत्ते की निकाल दी और पूड़ी रख दी हमने, जाके खाएगी खाएगी, नहीं खाएगी नहीं खाएगी, नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भाव के भूखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको गौशाला जरूर जाना चाहिए इन दिनों में, और जो आपसे यथाशक्ति हो, जो आपकी अंदर इंटरनल कहे, डजंट मैटर वो 10 रुपए का हरा चारा है या 500 रुपए की बाल्टी है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका भाव हो, वो आपको वहां पे गौशाला में सेवा करके आनी चाहिए। उसके बाद आपको चींटियों को आटा भून के उसमें तिल मिला के देने चाहिए। एक बहुत बड़ा उपाय आपके साथ शेयर करके जा रही हूँ। जो सूखा हुआ गोला होता है ना, उस गोले को काट के ऊपर से उसमें आप शक्कर भरिए, थोड़ा भुना हुआ आटा भरिए और काले तिल भरिए, और उसको फिर गूंदे हुए आटे से उसको ढक्कन कवर करके बंद कर दीजिए उसका मुंह, और उसको पीपल के नीचे आप कहीं जाके दबाइए। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आप चाहें तो इसको अमावस्या के अमावस्या भी कर सकते हैं। पीपल का पेड़ जरूर लगाइए, और जैसे जैसे उस पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी उसको सींचिए, उसको पानी दीजिए, वो मजबूत होंगी तो डेफिनेटली आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, समझो तो बहुत बड़ी बातें हैं, रिजल्ट्स बहुत बने हैं, ठीक है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारी याद में क्या करते हो, हमारा ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन मेक श्योर कि कभी भी हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं। तो इसीलिए मन से करो, याद करो, ये दिन है, जितना हो सके सेवा भाव के साथ करो। तो डेफिनेटली अगर आप इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आपको इनसे
ज़रूर निजात होगी। हाँ, अपने घर का साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट या ऐसा कुछ क्लटर है तो उसको ज़रूर ठीक करो और वहाँ पे उसको क्लटर फ्री करके या वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी करके अपने एंसेस्टर्स, अपने पितरों की आप वहाँ पे इमेज लगाओ। तो होपफुली आप लोगों के लिए जानकारी बहुत यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आप लोगों के लिए कुछ और आपके साथ शेयर करना की कोशिश करूंगी, जो भी आपके अपने एंड पे आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि आगे नवरात्रि आने वाली है और शरद की अमावस्या भी आने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट में ज़रूर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।